सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज के हमारे इस सेशन में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सीईटी के फरवरी में जो 6 पेपर लिए गए, उन पेपरों में सूचना तकनीकी व कंप्यूटर से संबंधित कुल प्रश्न जितने भी आए हैं उन प्रश्नों को हमने कवर किया है। लगभग 50-55 प्रश्न है। तो ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए और ये टॉपिक रीट मेंस में लगता है। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के व किस प्रकार के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक मूल्यांकन करने का बहुत ही शानदार अवसर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, कौन कौन सी वो देख लीजिए। ऑप्शन 4 दिए हुए यहाँ पे, .wav, .jpg फाइलें। तो इनमें से ऑप्शन 3 सही होगा, ये वाला ऑप्शन 3 सही है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। ये प्रश्न आरबीएससी 9th से है पक्का। तो ऑप्शन इसमें सेकंड होगा, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। विषम चुनिए, इनमें से जो विषम है उसका चयन करना है। MS एक्सेस, C++, ओरिकल, MySQE, MySQE। तो सेकंड होगा C++। देखिए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही गहराई से हैं और कुछ से सूचना तकनीकी से लिए हुए हैं। आप वीडियो को अंत देखिए, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए आराम से। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन है ये सही होगा। क्वेश्चन 5वां है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? असेंबलर, एंटीवायरस, AADU या कंट्रोल यूनिट? असेंबलर। OSCI 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 512, 256, 356 या 128? 128। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है। ब्राउजर प्रोग्राम, सर्च इंजन, सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ब्राउजर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDR प्रकार की CD पर डेटा को सिर्फ एक बार पढ़ा पर कई बार लिखा जा सकता है। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो कौन सा होगा इसमें से? फोर्थ होगा, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है UAC, UGG, AUG, UAA। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड इनमें से कौन सा है? फोर्थ होगा UAA। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, क्या कार्य? फाइल ढूंढना, सिस्टम लॉक खोलना, इंटरनेट ब्राउज़र चलाना, प्रोग्राम चालू करना। तो फोर्थ होगा प्रोग्राम चालू करना। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू। सेकंड होगा स्लाइड शो व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? इनपुट व आउटपुट दोनों के कार्य कौन सा डिवाइस कर सकता है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल या संचार डिवाइस? संचार डिवाइस। संचार डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विंडोज में स्थायी रूप से
किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? किसी फाइल को अगर हटाना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? बैक स्पेस, F2, शिफ्ट प्लस डिलीट या डिलीट? इसमें थर्ड होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? कंट्रोल पैनल, माई डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन में। जो फाइलें डिलीट हो जाती है वो डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? फिल हैंडल, फिल्टर्स, सॉर्टिंग, मर्ज सेल्स? ऑप्शन सेकंड होगा फिल्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? लिस्ट्स, एनिमेशंस, टाइटल्स, चार्ट्स? एनिमेशंस। सेकंड ऑप्शन सही होगा। DBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? मेटा डाटा, मिनी डाटा, सब डाटा या सीक्वेंस डाटा? तो ऑप्शन फर्स्ट होगा मेटा डाटा। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अरेंजिंग या ऑटोफिल? सॉर्टिंग। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सॉर्टिंग। इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? लेबल, डेट या टाइम, नंबर, करेंसी? फर्स्ट होगा लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? वर्ड फॉर्मेट, वर्ड स्क्रॉल, वर्ड रैप या वर्ड एंटर? ऑप्शन थर्ड होगा वर्ड रेट। वर्णना का प्रकार है? फॉन्ट कला, फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट संरेखण? वर्णना किसका प्रकार है? तो फॉन्ट शैली का। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? इंसर्ट, एंटर, टैब या एंड? एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए जो कुंजी उपयोग में ली जाती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन थर्ड होगा टैब कुंजी। टैब कुंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प पर किस मेनू में होता है? वाटरमार्क विकल्प किस मेनू में होता है? डिजाइन, इंसर्ट, व्यू या रिव्यू? तो ऑप्शन फर्स्ट होगा डिजाइन। डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है? 4, 1, 2 या 3? वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है? फोर्थ होगा 3। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? 3, 6, 5 या 7? MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? 5 ग्रुप। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पेक कॉर्प या IBM? IBM। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वह तकनीकी जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है? प्रोग्रामिंग, बाइनरी ट्रांसलेशन, निमोनिक्स, बुलियन अलजेब्रा? थर्ड ऑप्शन होगा निमोनिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल कंप्रेसर में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है विनएप, विनश्रिंक, विनवर्ड, विनजिप। फाइल कंप्रेसर में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? विनजिप। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, करेक्शन फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट। फर्स्ट होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? POP3, HTTPS, HTTP, FTP। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन 4 होगा FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? नई स्लाइड लाना व सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना, हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना, नई स्लाइड लाना, सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना। तो इसमें ऑप्शन सेकंड से होगा हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? उबंटू, ऑटोकेड, एंड्रॉइड, विंडोज NT। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? ऑटोकेड। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पावर पॉइंट में आउटलाइनर टैब का प्रयोग व्यू करने में आता है केवल स्लाइड टेक्स्ट, स्लाइड के पिक्चर्स व टेक्स्ट दोनों, केवल ब्लैंक स्लाइड, केवल स्लाइड पिक्चर्स। तो ऑप्शन सेकंड होगा स्लाइड के पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड से होगा। नासा और इसरो के मध्य दोहर आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? निसार, GSAT-11, GSAT-12, RISAT-1A, RISAT-1A। तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट से होगा निसार। ऑप्शन फर्स्ट। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है, कौन सा है? रोहिणी 1, आर्यभट्ट 1, IRS-1, स्पुतनिक फर्स्ट। तो फोर्थ होगा स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार के? फ्लिपिंग, स्लाइडिंग, रोटेटिंग या मिररिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा फ्लिपिंग। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? डायोड, सीमॉस, सेमी कंडक्टर, लॉजिक गेट। ऑप्शन फोर्थ होगा लॉजिक गेट। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। कौन सा एक ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन फोर्थ होगा एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन प्रयुक्त की जाती है? F2, F3, F4, F1। ऑप्शन फर्स्ट होगा F2। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? डिस्प्ले, डिबग, मॉनिटर या कंट्रोल। ऑप्शन फोर्थ होगा कंट्रोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? मल्टी कॉलम, कॉलम, सेट कॉलम या ब्रेक कॉलम। ऑप्शन सेकंड होगा कॉलम, कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI है, क्या है? डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, फोर्थ ऑप्शन। MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है समय प्राप्त करने के लिए, सिर्फ दिनों में दिनों को जोड़ने के लिए, यानी सिर्फ दिन में दिनों को जोड़ने के लिए, सालों, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए, आज की तारीख दिखाने के लिए। MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग किस में होता है? तो ऑप्शन थर्ड होगा सालों, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए,
इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? CPU, इनपुट आउटपुट इकाई, फेरिफॉल, UPS। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन होगा CPU के द्वारा। जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली कहलाती है, क्या कहलाती है? संभावित, नियतात्मक, ओपन या क्लोज? नियतात्मक। VLOOKUP फंक्शन कार्य करता है, क्या कार्य करता है? दो सेल्स को एकदम समानता के लिए देखता है, नहीं मिलने जुलने वाले रिकॉर्ड ढूंढता है, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है, वह शब्द ढूंढता है जिनमें V है। तो बताइए आप कौन सा सही होगा? थर्ड होगा, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? पावर पॉइंट व्यू नहीं है। प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू। सेकंड होगा आउटलाइन व्यू। शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? तो देख लीजिए चार ऑप्शन, INT कोष्टक, इफेक्ट कोष्टक, DIV कोष्टक, MOD कोष्टक। तो देखिए इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्लिप आर्ट पिक्चर से जोड़ने के लिए, स्लाइड को हटाने के लिए, वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए किस में किया जाता है? क्लिप आर्ट पिक्चर से जोड़ने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या रिडू करने के लिए, अंतिम क्रिया पूर्ववत करने के लिए, पैराग्राफ अलाइन करने के लिए, एक दस्तावेज को बंद करने के लिए। फर्स्ट होगा अंतिम क्रिया को रिपीट या रिडू करने के लिए। एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिनमें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। कौन सी है वो? कोडिंग, मेंटेनेंस यानी रखरखाव, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन फर्स्ट होगा कोडिंग। कोडिंग एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिनमें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। कोडिंग ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता जो समय है वो क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम, प्रोसेसिंग चक्र, डाटा स्पीड, क्लॉक स्पीड। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम। तो साथियों ये कुल 52 प्रश्न थे जो अभी फरवरी माह में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा CET के पेपर में पूछे गए थे। तो आप इन प्रश्नों को देखिए एक बार और एक आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। उस स्तर पर अपनी तैयारी आराम से कीजिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।